तो एक बार एक सियार था, अंधेरी रात में उसके पीछे एक शेर पीछे पड़ जाता है। तो सियार भागते भागते एक गांव में आ जाता है। गांव में आ जाता है तो एक एक बहुत बड़ा डब्बा रहता है, उसमें पानी में रंग मिलाया हुआ होता है, कलर मिलाया हुआ होता है, रंग बिरंगे कलर जो है नाना प्रकार के मिलाए होते हैं। तो सियार क्या करता है, छुपने के लिए उस डब्बे में छलांग लगा देता है, जंप कर देता है, और वो उसका शरीर जो है कलर से पूरा रंग जाता है, रंग से पूरा उसका शरीर रंग जाता है। तो शेर को जब खोजता है, वह सियार नहीं मिलता है, तो शेर चला जाता है। और सियार जो है फिर वो डब्बे में से कुछ देर बाहर निकलता है। तो सियार का जो ऊपर का जो शरीर है बिल्कुल बदल गया, अभी तो कलर से पूरी तरह से रंग जाता है। तो सियार कुछ अलग तरीके से दिखने लगता है, समझ में नहीं आता कि ये सियार है कि शेर है कि कौन सा जानवर है। तो जब दिन का उजाला होता है, तो जब वह जंगल में निकलता है, तो जंगल में जाता है तो सभी छोटे छोटे पशु जानवर पक्षी उसको देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा पशु है, ऐसा जीव तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। क्योंकि कलर जो उसका शरीर रंग गया था, तो उस रंगने की वजह से वह अलग ही प्रकार का कुछ दिख रहा था और बहुत ही भयानक दिख रहा था। तो जब शेर देखता है उसको, तो शेर भी उससे घबरा जाता है, वो तो ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, तो बहुत ही भयानक दिख रहा है, तो लगता है मुझसे भी शक्तिशाली होगा। तो शेर भी उसके सामने जो है घुटने टेक देता है और शेर भी उसको प्रणाम कर लेता है, और सब जंगल के वासी जो है उसको राजा स्वीकार कर लेते हैं कि आज से आप ही हमारे राजा हैं। तो सियार को बहुत ही आनंद आता है, बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरा शरीर जो है कलर से रंगीन हो गया और लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब मैं सबके ऊपर शासन करूंगा, आप सबको आदेश दूंगा। और वह सबको ऑर्डर करता है कि ये लेके आओ मेरे लिए, शिकार लेके आओ मेरे लिए, ये लेके आओ मेरे लिए, वो लेके आओ। उसके लिए शेर भी काम करता है। तो जब आधी रात होती है, रात्रि का समय आता है, तो सियार जो है अपने उच्च आसन पे बैठा है चट्टान पे, और नीचे सब बाकी जीव जंतु बैठे रहते हैं। तो जब आधी रात आती है तो बाकी जो उसके मित्रगण हैं, बाकी के सियार लोग हैं, आधी रात को सियार लोग क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, आवाज करते हैं। तब जब वह आवाज सुनता है, उसके कानों में वह आवाज जाती है, तो उसके मुख में खुजली होने लगती है, वह रह नहीं पाता। बहुत प्रयास करता है कि मैं अपनी असली पहचान को छुपा के रखूं, अपनी असली पहचान को छुपा के रखूं, क्योंकि सामने शेर बैठा है, बड़े बड़े जानवर बैठे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर वहां पे पोल खुली तो फिर बचेगा नहीं, खत्म। लेकिन उसकी जो खुजली है, बाकी के मित्रों की आवाज सुनकर खुद आवाज निकालने की वह सहन नहीं कर पाता, और वह भी जोर से चिल्लाने लगता है अपने मित्रों की तरह, वह भी आवाज करने लगता है, अपने असली स्वरूप में आ जाता है, अपनी आवाज निकालने लगता है, और जी भर कर आवाज निकलता है, और फिर भूल जाता है कि इधर शेर भी बैठा है, लोग पहचान जाएंगे, और इतना मस्त हो जाता है आवाज निकालने में कि भूल जाता है कि बाकी जानवर भी मेरे सामने बैठे हैं जो मुझे राजा मानते हैं। तो बाकी के लोग देखते, अरे तो सियार है, तो हमको धोखा दे रहा था, अभी इसको सबक सिखाना चाहिए। तो बाकी के लोग क्या करते हैं, शेर उसके ऊपर झपट्टा मारता है, फिर उसको खत्म कर देता है। इसी तरह मिथ्याचारी व्यक्ति जो है कभी साधु का भेष बना तो लेते हैं, संतों का वेश बना तो लेते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयमन नहीं कर पाते, और इससे क्या होता है, उनका पतन हो जाता है और वह फंस जाते हैं आगे चलकर। कलयुग में ऐसे अनेक बाबा मिलेंगे
जो वेश तो बाबा का बना लेते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर बन जाते हैं। लोग उनको अपना राजा मानने लगते हैं और उनके कथाओं में, उनकी सभा में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। जैसे वो सियार चट्टान पे बैठकर लोगों को भाषण करता था, वैसे वह बाबा भी छद्मवेशी बाबा जो है ऊंचे आसन पर बैठकर लोगों को भाषण करते हैं। तो लेकिन क्या होता है, उनकी इंद्रियां कंट्रोल में तो है नहीं, इंद्रियां संयम तो है नहीं, तो आगे चलकर क्या होता है, वह गलती कर ही बैठते हैं और इस तरह से फिर पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाते हैं तो वही पब्लिक जो उनको इतना राजा की गद्दी पर बैठाया था, वही उनको दबोच लेती है, फिर उनका पतन हो जाता है।